संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग अत्र तत्र से एकत्र महर्षि व्यास पूजा हेतु यहाँ पर सभी को उपनीत हुए हैं। कभी कभी जब सृष्टि की तरफ दृष्टि डालता हूँ तो सबसे उपकारी और सबसे ज़्यादा रक्षक मैं परमपिता परमात्मा स्वरूप संत सद्गुरु को मानता हूँ। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होबत गुरु में ही गुरु की अमित बलिहार। ईश्वर देव पितर परिजन से जो उपकार नहीं होता, उपकार संत सद्गुरु से होता है। कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ कि आपको सबसे अधिक कौन मानते हैं, तो कोई बच्चे कहते कि सबसे अधिक मुझे माँ मानती, कोई बच्चे कहते सबसे अधिक मुझे पिताजी मानते हैं, कोई कोई बच्चे कहते हैं कि दोनों हमको बहुत मानते हैं। लेकिन जब अपने आप को मैं पूछता हूँ तो पता चलता यह है, मातहु ते बड़ी छोह करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु समना ही कोई सहाय है। संसार में देखने को पता चलता है कि माता और पिता से भी अधिक स्नेह और प्यार करने वाले अगर कोई होते हैं तो संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। जिस कार्य को कर्ता अर्थात ईश्वर नहीं कर सकते, उस कार्य को करने में समर्थवान संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, संसार का कोई व्यक्ति गुरु गुण को लिख करके समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि समस्त धरती अगर कागज बना दिया जाए और जितने समुद्र हैं सबको अगर मसी अर्थात स्याही बना दिया जाए, और जितने जंगल हैं सबको काट करके कलम बना दिया जाए, तब भी गुरु गुण को आप लिख नहीं सकते। संत कबीर साहब कहते, धरती सब कागद करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा को नहीं गा सकते आप। कितना बड़ा उपकारक है वो। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से तीसे बन करे, तन से डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनते 100 गुरुदेव, प्यार करे अगुन हरे चरणदास सुखदेव। गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा जाए कि गुरु की महिमा क्या है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जे शिव चंदा उगवही, तारा चढ़ई हजार, एते चानन होइदा, गुरु बिन घोर अंधार। का संसार में गुरु के समान और कोई नहीं हो सकते। इसलिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है।
संसार में जिनका आधार संत सद्गुरु हो जाता है, उनको एक सर्वाधार से मुलाकात सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए सद्गुरु को जिन्होंने आधार मान लिया, सभी दुख उनके सामने निराधार हो जाता है। कोई दुख उनके पास रहता नहीं है। क्यों? इतनी बड़ी उनकी प्रतिज्ञा है। मैंने सुबह के सत्संग में कहा था, प्रतिज्ञा उनकी क्या है? तो खुद कहते महर्षि में परमानंद जी महाराज, तुम्हारो बिरध है गुरु पति तन को तारन। आपकी बिरध मतलब प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा है कि पतितों को तारेंगे। करना क्या चाहिए? तो गुरु महाराज कह रहे हैं अपने गुरु से, अपनो बिरध राखी में ही निभाना। का अपनी प्रतिज्ञा को रख करके आप मुझे केवल निभा तो दीजिए, इतना ही काम करने की जरूरत है, और ज़्यादा कुछ आपसे मैं मांग नहीं रहा हूँ। संत महात्मा गण कहते हैं कि सद्गुरु सब कुछ देने में समर्थवान है। जो ईश्वर नहीं दे सकते वो संत सद्गुरु देते हैं। जो सने माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी नहीं देते हैं, वह सने संत सद्गुरु देते हैं। इसीलिए सहजो बाई कहती है, राम तजु पे गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। क्या किया? का हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु ने जोगी कर सबे छुड़ायो। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता वेड़ी। और कुछ चाहिए? संत महात्मा गण कहते अंतिम बात करें, चरणदास पर तन मन बारूं, राम तजु न गुरु को बिसारूं। मैं राम को तज सकती, गुरु को नहीं बिसर सकती हूँ। रामचरितमानस में आया है, कहा बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम हुई। कहा शंकर और ब्रह्मा जी के समान अगर कोई व्यक्ति संसार में हो जाए, इतने शक्तिशाली, फिर भी गुरु बिना उनका संसार सागर से तरना संभव नहीं है। भगवान शंकर क्या कहते जानना चाहिए। भगवान शंकर कहते कि हे पार्वती सुनो, जो कोई व्यक्ति गुरु के चरणाम्बुज लग करके रहते हैं, उनका संसार में तीनों लोकों में जय जयकार होता है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हों वेद हों बड़भागी। उनका लोक में और वेद में वो बड़भागी कहे जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु को पूजना चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु के द्वारा जीवन का उद्धार करना चाहिए, और गुरु पर सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। कौन सा गुरु के ऊपर करना चाहिए भाई? संत कबीर साहब कहते हैं कि सबके ऊपर नहीं, तब का घर में घर दिखलाई दे, सो सदगुरु संत सुजान। जो घर में घर दिखलाना जानता हो, उनके ऊपर। घर से घर का तात्पर्य क्या है? इस शरीर को भी घर कहा गया है। संत कबीर साहब कहते हैं, कहाँ मेड़ावे मेड़िया, लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ का घना तो 4.25। किन्हीं किन्हीं व्यक्ति का 4.25 हाथ का शरीर होता है,
और लगभग सबका 3.5 हाथ का होता है। तो कहा घर में घर दिखला दे। इस घर को फिजिकल बॉडी कहते हैं लोग, अर्थात स्थूल देह कहते हैं। इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के भीतर में कारण शरीर है, और कारण शरीर के भीतर में महाकारण है, और महाकारण के भीतर में कैवल्य शरीर है। का जो 5 घरों को दिखलाने की योग्य हो उन्हें संत सदगुरु कहते हैं। इसलिए का ऐसे गुरु अगर मिल जाए जीवन में तो पार ब्रह्म परमात्मा से विशेष होते हैं। महर्षि में परमान जी महाराज ने कहा, परम पुरुष भूत अधिक गावें संत सुजान। उस परम पिता परमात्मा से भी विशेष संत सदगुरु होते हैं। संत गरीब साहब कहते हैं, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध। ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। का ये तीनों एक है, अलग नहीं है। सगुण साकार रूप में साक्षात ब्रह्म होते हैं। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ। कह कबीरता दास को 3 लोक भयना। महर्षि मई परमहंस जी महाराज के दर्शनार्थ हेतु लाल सखे जी आ रहे थे। डिलक्स कोच में बैठे हुए थे। नए दाम्पति उस बोगी में आए, सारे आभूषण से युक्त। पीछे से 4 बदमाश पहले से लगा हुआ था। उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद लड़का को तो बंद कर दिया बाथरूम में और सारे आभूषण छीन लिए। छीन लेने के बाद उनका मन नहीं माना। कुछ नज़र गंदे कर लिए। तत्पश्चात साधु जो बैठे हुए थे लाल सखे जी महाराज, उन्होंने कहा कि भाई सुनो, तुमने सारे आभूषण तो ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन नज़र तो गंदे मत बनाओ। चारों बदमाशों ने कहा कि ये हम लोगों के बीच में कांटा बन गया है, इसी को पहले उठा के तक काम तमाम कर दो। गाड़ी 100 स्पीड से ज़्यादा चल रही थी। चारों बदमाशों ने क्या किया, लाल सखे जी को पकड़ा और चलती ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दी। फेंक देने के बाद संत के दर्शन करने आ रहे थे तो देखते क्या है, एक पुआल का बहुत बड़ा पुंज था, उसी पे जाके गिरते हैं। गार्ड देख लेता है, गाड़ी को रुकवाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है। कहा कि मैं तो ठीक हूँ, अमुक बोगी में 4 बदमाश है, उनको आप लोग देख लीजिए। 2 तो पकड़ा गए और 2 भाग गए। लाल सखे दूसरे ट्रेन से जब आए तो संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज मंच पर बैठे हुए थे, विराजमान थे। और जैसे चरण रखते हैं आश्रम में तो गुरु महाराज बोलते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। अब परिणाम ये हुआ कि उनके चरणों में सिर रख करके खा, गुरुदेव हमारे लिए ही तो बोल रहे हैं। संत के दर्शन करने के लिए केवल जा रहे थे, तो इतनी बड़ी रक्षा,
लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि संत के दर्शन रक्षा तो होती ही है, व्यवस्था क्या होती है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत के दर्शन करने जाते हैं, ममता अभिमान नहीं होता है तो एक पग धरने पर करोड़ों यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए कहाँ जाइए? तो संत के दर्शन करने अवश्य जाइए। मैंने आज दिन तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है कि फलाना मंदिर का दर्शन करने अगर आप जाएंगे तो करोड़ों यज्ञ की प्राप्ति होगी, नहीं पढ़ा है अब तक। लेकिन संत के संबंध में और मैं कुछ पढ़ा हूँ। धर्मशास्त्रकार कहते कि सुनो, संत के दर्शन मात्र से लाभ क्या क्या होता है? जिन व्यक्तियों को थोड़ा सा दर्शन हुआ है, ध्यान भजन नहीं करता है, लेकिन दर्शन किया है तो लाभ है। क्या लाभ? का अत्यंत पापी से पापी व्यक्ति क्यों नहीं हो, उनके पाप से धरती हिलने की स्थिति में क्यों न हो जाए, इतने बड़े अगर पापी को होए, अगर संतों का दर्शन किया है तो उन व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। अगर दर्शन नहीं कर पाया, संजोग से उसका शरीर छूट गया, अगर जाते वक्त संत अगर उस मृतक शरीर को अगर देख लिया जाए तब भी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। ये भी अगर नहीं हो पाए, जहाँ आग लगाई जाती है, अगर जलते हुए उस लाश को देख ले, धुआं को देख ले, तब भी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। इतना भी अगर नहीं हो पाया, उनके शुभ चिंतक अगर केवल राख ला करके दिखा देंगे संत को, तब भी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। यह ताकत रखता है संतों के दर्शन। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं, सदगुरु के शरण में जाइए, संत के शरण में जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझते न्यारा, उधो मोही संत सदा अति प्यारा। काहे उधो, अगर संत मिल गया तो समझिएगा कि मैं मिल गया हूँ, और मुझ में और संत में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंतों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि संसार की सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाए, लेकिन अगर सदगुरु के चरण में प्रेम नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथाव कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, मनश्चन लग्नम गुरुरंगे पद्ये, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। का शरीर बहुत सुंदर हो, रूपवती स्त्री भी हो, धन सुमेरु पर्वत की तरह हो, और चारों दिशाओं में आपका जय जयकार होता हो, इतना होने के बावजूद भी अगर आपका मन गुरु के चरणों में समर्पित नहीं है तो कहा आपके जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सदगुरु को जानिए, समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के अनन्य भक्त, इतने बड़े भक्त कि रामचरितमानस में लिखा, अब पूरे विश्व में यह ग्रंथ प्रचलित है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि आप को सबसे अधिक कौन लाभ पहुंचाते हैं,
और सबसे अधिक आपको फायदा कहाँ होता है, किनके द्वारा आप भवसागर से तर सकते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि सुनो, राम भक्ति के संबंध में कहते हैं का राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकजुरेन। गोस्वामी जी महाराज कहते कि मेरा कल्याण कहाँ है, वो बता रहे हैं। खर राम नाम कलि काम तरु, खर कलयुग में ही नहीं, तीनों चारों युगों में राम नाम क्या है का कल्प वृक्ष है, राम भक्ति क्या है का काम धेनु है। का ये दोनों मिल जाएगा तो किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते कि भाई सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। महर्षि मई परमहंस जी महाराज गुरु के संबंध में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। संसार सागर से पार लगाने वाले गुरु होते हैं। लेकिन एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। राम नाम कलि काम तरु अर्थात कल्प वृक्ष के संबंध में एक राजकुमार था। वह राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और वो चल पड़ा, तो जंगल के तरफ चले। जब जंगल के तरफ चले तो जाते जाते उनको भूख और प्यास लग गई। अब स्थिति यह बनती है कि एक वृक्ष में घोड़ा को बांध दिया और दूसरे वृक्ष के पास आकर कल्पना करता है कि अगर थोड़ा ठंडा जल मिलता तो प्यास को बुझा लेता। तो कल कल की धारा बहने लग गई। जल में उतरता है, पैर हाथ धोता है, कुल्ला आचमन करता है, पानी पीना चाह ही रहा था तो कल्पना कर बैठता है कि खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं है। अगर भोजन तो बड़ा अच्छा होता तो 56 प्रकार के व्यंजन युक्त भोजन सामने आ गया। बेचारे खाते हैं, पानी पीते हैं। अब मन में सोचते हैं कि खा तो लिया हूँ, पानी पी लिया हूँ, आराम करने के लिए कोई बिछावन तो बड़ा अच्छा होता तो तोशक तकिया पलंग भी आ गया। अब उस पर लेटते हुए कल्पना करते हैं कि वृक्ष के नज़दीक हों, पक्षी इत्यादि आकाश में उड़ते रहते हैं, कहीं अगर बीट कर तो गंदा हो जाएगा कपड़ा, एक कपड़ घर बनता तो अच्छा होता, तो कपड़ घर भी बन गया। अब कपड़ घर के भीतर में कल्पना करते हैं कि घनघोर जंगल है, इस जंगल में हिंसक प्राणी रहता है, कहीं उधर से हिंसक प्राणी आ गया, गला मरोड़ दे, राम नाम सत्य हो जाएगा। एक हिंसक प्राणी आया, गला मरोड़, राम नाम सत्य हो गया। ये राम नाम की ये महिमा है। राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेन। महर्षि वशिष्ठ के पास आज वशिष्ठ के परपोत का ही जन्मदिन याद रखिएगा। वशिष्ठ के पुत्र का नाम शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र का नाम पराशर, और पराशर के पुत्र का नाम महर्षि व्यास। तो महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। संजोग से विश्वरथ जंगल घूमने के लिए आए हुए थे, तो मन में हुआ कि महर्षि वशिष्ठ तो उनका दर्शन कर लेना चाहिए। दर्शन करने के ख्याल से कि उस समय राजा थे विश्वरथ, जिसको हम लोग विश्वामित्र बोलते हैं। पूर्व का नाम विश्वरथ था, बाद में विश्वामित्र बन गए। परिणाम ये हुआ
कहा कि राजन भोजन का समय भोजन कर लिया जाए। तो विश्वरथ कहते मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत फौज है, का सबका प्रबंध हो जाएगा। नंदनी गाय, कामधेनु गाय जाके कहते हैं, नंदनी थी, कामधेनु के पुत्र नंदनी थी, कहते हैं जा कर के सबकी व्यवस्था कर देते हैं। अब राजा भोजन करते हैं, सोचते इतना सुंदर भोजन और सबके लिए प्रबंध, घर भी नहीं है और तभी इतनी अच्छी व्यवस्था। तो पूछ बैठते हैं कि मुनिवर इतना सुंदर भोजन आपने कैसे प्रबंध कर लिया? उन्होंने कहा कि कामधेनु की पुत्री नंदनी मेरे पास जाकर मैंने कहा, उसने प्रबंध कर दी। का ये गाय तो मेरे पास रहना चाहिए, आप तो मुनि ठहरे, जंगल और झोपड़ी में रहने वाले, आपको इसकी क्या आवश्यकता? अब वो सोच में पड़ गए कि ये राजा हैं, अब मैं नहीं दूंगा तब भी ज़बरदस्ती करेंगे ये। कहा ठीक, अगर गाय जाती है तो लेके चले जाइए। फौज को कहा खोल लो जी। अब फौज बेचारे खोल के ले जाने लगे तो गाय डकार मारने लग गई। अब महर्षि वशिष्ठ को देखती है, डकार मारती है, तो महर्षि वशिष्ठ कह बैठते हैं कि तुम्हारी इच्छा अगर जाने की नहीं है तो अपना बल का प्रयोग करो। अब उसने बल का जब प्रयोग किया तो सभी फौज को परास्त कर दी। अब विश्वामित्र मुनि के मन में होता है, उसमें तो रह जाता का यही जाने नहीं दिए। अब स्थिति यह बनती कि महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे और सभी को समाप्त कर देते हैं। कहाँ कामधेनु के पुत्र नंदनी रक्षा कर पाई? तो गोस्वामी जी महाराज करें कि राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेन। का सारा सुमंगल अगर कहीं है तो गुरु के चरण रज में है, इसीलिए गुरु के चरणों को पकड़िए। जो गुरु के चरणों को पकड़ते हैं तो क्या होता है? तो संत महात्मा गण कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति दिव्य दृष्टि यह होती। जो श्री गुरु पद नख की स्थिति में जाते हैं तो उनके अंदर में ज्योति का उदय होता है। ये होगा कैसे? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु के चरणों का जो नख है उसमें ज्योति की वास से तात्पर्य है कि मनोमय रूप का दर्शन करना चाहिए। और मनोमय रूप जब बना लेते हैं लोग, उस पर जब दृष्टि ठहराते हैं तो दिव्य दृष्टि होती है। इसके संबंध में संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर। परिणाम क्या होगा? का छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ अरु अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृह चोर, शशि न सूरज दिवस न रजनी, नहीं सांझ नहीं भोर, आप देखे तो कर्म मिटावे शिव नारायण और, निहारो यारो गुरुमूर्ति की ओर। संत महात्मा गुरुमूर्ति को निहारना चाहिए, देखना चाहिए। जो देखते हैं तो क्या होता है? महर्षि में प्रमाण जी महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिदाई हो। वह साधक ज्योति मंडल में प्रवेश कर जाता है, मिलेगा क्या? तो संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि किधर मन लगाएं, क्या होगा? तो कहते हैं मन रे तू लागी रहो यही और। किस ओर? तो कह रहे हैं कि सुनो किस ओर लगना चाहिए मन? सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद शोर, मन रे तू लागी रहो यही ओर। कहा कि आपके भीतर में सार शब्द होता है। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि सुनो, जो कोई अपने अंदर में बिंदु पर दृष्टि को ठहराता है तो होता क्या है?
तो उन्होंने कहा कि बिंदु में तहन नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। परिणाम क्या होगा? तो नीचे कहते हैं पलटू दास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। जिनकी दृष्टि बिंदु पर जम जाती है तो उनके अंदर में शब्द मिलता है, और शब्द को जब ठीक से पकड़ लेते हैं लोग तो दो तरह का शब्द होता है, याद रखिएगा। एक शब्द होता है अंधकार का शब्द, अर्थात अंधकारमय शब्द, और दूसरा शब्द प्रकाशमय शब्द। तो प्रकाशमय शब्द को श्वेत शब्द का, और अंधकार में शब्द को अंधकार का शब्द का। इसके संबंध में संत बुल्ला साहब कहते हैं बैठ अंदर देख कंदर जहाँ जिए का वास उलटी प्राण अपान मेटो श्वेत शब्द निवास। जो व्यक्ति बिंदु रूपी गुफा में बैठ जाएगा तो क्या होगा? बैठ अंदर देख कंदर, कंदर कहते गुफा को। बैठो पहले और तब बिंदु रूपी गुफा को देखो तो क्या मिलेगा? बैठ अंदर देख कंदर जहाँ जिए का वास। जीवात्मक वास कहाँ है? तो उपनिषद कार्य कहते बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो क्या होगा? उलटी प्राण अपान मेटो श्वेत शब्द निवास। उनको श्वेत शब्द की प्राप्ति होती है। अब स्थिति यह रही कि श्वेत शब्द के संबंध में महर्षि मई परमहंस जी महाराज एक जगह बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं। उन्होंने कहा जो साधक मनोयोग पूर्वक उस श्वेत शब्द को पकड़ता है तो वह व्यक्ति की धारा कहाँ से है? उस शब्द की धारा कहाँ से है? तो महर्षि परमहंस जी महाराज कहते हैं बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। प्रत्येक शरीर में 5 केंद्र होते हैं। प्रथम केंद्र के शब्द मोटा और भारी भरकम होता है। द्वितीय केंद्र का शब्द उससे थोड़ा ज़्यादा महीन होता है। तृतीय केंद्र का शब्द उससे और महीन होता है। चौथे शब्द का केंद्र अर्थात चौथे केंद्र का शब्द उससे और महीन होता है। और सबसे जो मीठा और परम प्रिय शब्द है जिसको अमर नाम कहते हैं वो सबसे मीठा और मधुर होता है, क्योंकि परमात्मा का शब्द है। हमारे गुरुदेव कहते हैं वो कैसा शब्द है? तो गुरु महाराज की पंक्ति में राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। वो राम नाम है। कहाँ मिलता है वो राम नाम? जब तक आप उल्टोगे नहीं तब तक वो राम नाम मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा उलटी प्राण अपान मेटो श्वेत शब्द निवास। उलट जाओगे तब वो राम नाम मिलेगा। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि लोगों को संध्या बंदन कहाँ करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या गुणित भाई। क्या होगा यहाँ पर? दृष्टि युगल अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। होगा क्या? प्राण अस्वंद बंद हो जाई मनहु तजई चंचलाई संगम पर संध्या गुणित भाई। यहाँ पर जो संध्या करता है तो उनको एक में तो श्वेत शब्द की प्राप्ति होती है। इसलिए ठहरिए, ठहरना जानिए। जो ठहरना जानता है उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा बैठे ने रास्ता काटा और चलते न बाट न पाई। बैठ गया तो उनका रास्ता कट गया, और जो चलते रहा जीवन पर्यंत उसको तो रास्ता भी नहीं मिला। तात्पर्य क्या? संत कबीर साहब कहते देखो भाई शरीर को बैठा लोगे अब मन को घुमाते हो तो बैठना ये नहीं हुआ। खत्म। मन बैठा लोगे तो रास्ता तुम्हारा कट जाएगा। इसलिए मन को बैठाना चाहिए। अब मन कैसे बैठेगा?
जब तक ये अपने घर में नहीं जाएगा तब तक मन बैठने वाला नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं कह दूँ कि रात भर रुक जाइए तो बहुत लोग कहेंगे नहीं जाना जरूरी है, घर में बहुत सारा काम है। उसी प्रकार से मन का कहीं न कहीं घर है। कहाँ घर है? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते कि सुनो कहाँ घर इसका है। कहीं 9 द्वार जो देखते हैं ना, ये 9 द्वारा में इसका घर नहीं है कहीं। ये घूमते फिरते रहता है, इसमें दौड़ धूप लगाते रहता है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, भागते रहता है। तब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 9 दर थाके धावतु राहिए, 10वां निज घर भाषा पाए, उठय अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु गुण शब्द सुना बनिया। का यहाँ पर उनका घर है, वहाँ घर कैसा उसका है? इस 9 द्वार वाला जो घर है ना, इसमें तो बहुत गंदगी है। गुरुदेव कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिना उठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। इन 9 द्वार पूर्व वाला जो घर है ये गंदगी से भरा पड़ा है। इसमें ये मन को कभी मन लगता नहीं है, कभी इसको शांति मिलती नहीं है, कभी ये चैन से रह नहीं सकता है। जब कभी चैन से रहेगा तो कहाँ रहेगा? ये अपने घर में रहेगा। अब प्रश्न उदय ये होता है कि अपना घर जा क्यों न पाता है? कारण यह है कि माया का इतना फिसलन स्थिति है, उधर चढ़ना चाहता है लेकिन चढ़ने देता नहीं है। क्यों देता चढ़ने के लिए? यहाँ भारत देश में जिन किसी को नागरिकता की प्राप्ति हो गई है और चुनौती दे के कहे कि मैं भारत छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ने जल्दी देगा आपको? सरकार तो आप पे प्रतिबंध लगाएगा नहीं लगाएगा? कि नहीं लगाएगा? अवश्य लगाएगा। अगर आप चुनौती दे के कहेंगे कि भारत छोड़ रहा हूँ तो सारा चीज़ बंद कर देगा आपको, पासपोर्ट भी आपका सीज कर लेगा, क्योंकि गलती करके जाएंगे तो स्वाभाविक करेगा ही। तो ये राज्य किसका है? ये राज है यमराज का। और आप चाहते कि हम राम राज में जाएं तो जाने देगा? इतना आसान नहीं है। तो कोई वीर होता है तो निकल जाता है। इसीलिए गुरुदेव कहते क्या बनना चाहिए? तो वीर बनना चाहिए। इसलिए गुरु माया ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। संत मत वीर बनने के लिए कहा था, याद रखिएगा, कायर नहीं। संतों ने कहा डरपोक नहीं, वीर बनने के लिए कहा था। वीर कहाँ ठहरता है भाई? तो गुरुदेव कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। जो सन्मुख थिर डटेगा वो वीर कहलाएगा। और जो भाग गया रणभूमि को छोड़कर क्या कहेगा उसको? वीर? संतों ने कहा उसको वीर नहीं कह सकता। इसीलिए संत महात्मा को वीर बनने के लिए संत मत कहता है। और क्या कहता है? स्वावलंबी जीवन बिताइए, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़ी कर। जीवन को स्वावलंबी बनाइए और अपने को वीर बना के रखिए। वीर समर क्षेत्र में उतरता है और जीतता है। भगवान महावीर ने कहा संपूर्ण संसार को जीत लेना वो वीर नहीं, लेकिन जो अपने आप को जीतता वो महावीर कहलाता है। संपूर्ण संसार को जीत लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सम्राट कहला जाएंगे आप, लेकिन महावीर कहलाना हो तो अपने आप को जीतिए। इसके लिए अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी। जब तक अंतर की यात्रा नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि संसार सागर से हम पार हो सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर में चलने का प्रयास कीजिए। प्रयास किया तो प्रयास यही अपने अंदर में चलने का कि ठहरिए, पहले जहाँ बैठे हैं वहाँ ठहरिए बढ़िया से और वहाँ से चलना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति दोनों आँखों के बीच में रहते हैं, कब वहाँ से उलटिए। कैसे नहीं उलट पाते? कारण क्या है? तो उस जगह 2 अक्षर है, एक हो है और दूसरा अक्षो है, याद रखिएगा। इन दोनों के कारण
एक चेतन से लगा रहता है और एक जड़ से लगा रहता है, तो जिनकी वृत्ति चेतन की तरफ मुड़ जाती है तो वो व्यक्ति आगे निकल जाता है, और जिनकी व्यक्ति जड़ से लगा रहता है वो व्यक्ति नीचा गिरा रहता है। संत महात्मा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा पुरुषार्थ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? विषम परिस्थिति में जो लड़ना जानता है उसे पुरुषार्थ करने को कहते हैं। इसलिए अपने से लड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी अच्छी नींद आती है, उठने का मन करता नहीं है, लगता है खूब बढ़िया सोए ही रह जाए। अब ज़बरदस्ती उठता है, वो कुल्ला करता है, हाथ पैर धोता है, बैठता है ध्यान करने के लिए। ये पुरुषार्थ हुआ उनके लिए। संत महात्मा गंध जो अति पुरुषार्थ करेगा वो अंधकार से प्रकाश में जाएगा। इसीलिए प्राण संकली स्थिति में आया है कि जो साधक पूरब दिशा में ठहर जाता है वो पश्चिम में यूँ ही चला जाता है। पूरब से मतलब होता है अंधकार और पश्चिम मतलब तो प्रकाश। अब प्रकाश में जाएगा तो क्या होगा? तो धर्मशास्त्र का तो प्रकाश, पश्चिम में गए प्रकाश मिला, और प्रकाश के बगल में दक्षिण, याद रखिएगा, दूर ज़्यादा नहीं है। इसीलिए जो साधक प्रकाश को देखेगा उनके अंदर में प्रकाश के बाद शब्द की प्राप्ति सुनिश्चित होगा ही। और शब्द को जो पकड़ेगा तो हमारे गुरुदेव कहते हैं नादों से नादों में चली प्रणव ध्वनि सार रे, एक ओम सत्यनाम ध्वनि में ही हो भव पार रे। संसार सागर से आप पार हो जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो विशेष ना कुछ कहते हुए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर मैं सभी के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी कोई तन मन धन से गुरु की सेवा करें, तत्पश्चात मनोयोग पूर्वक त्रिकाल संध्या करें। साथ ही साथ संध्या में ढीले नहीं हुआ, कोशिश करें कि हम अपनी उन्नति को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए सतत मेहनत और प्रयास करते रहें। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, सभी को अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला हो और दोनों तरफ उनकी अच्छी स्थिति हो, और दिन दुगुना रात चौगुना की भांति सभी कोई संसार में प्रोग्रेस करें, अंदर बाहर दोनों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु